मैं मोहम्मद सदाकत कौनन राही, घर सात मेरी कोलबिट्टा, वार्ड नंबर 12। मैं पिछले 4 महीने से रसिया में हूँ। 24 तारीख में LRP चौक में नीट पेपर लीक के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ, बहादुरगंज प्रशासन द्वारा उसमें मेरा भी नाम आया गया है। तो मैं पिछले 4 महीनों से जबकि रसिया में हूँ, इसलिए मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि मेरा भी नाम वापस लिया जाए। इसके लिए मैं प्रशासन का आभारी बना रहूंगा। सोचिए अगर कॉकरोच जनता पार्टी ने ये एक बड़ी मांग नहीं की होती कि भाई जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट किया उनके ऊपर से मुकदमे खत्म नहीं किए जाए, तो न जाने कितने बच्चों की जिंदगी तो यूं ही तबाह हो जाती। बिहार के किशनगंज के रहने वाले मोहम्मद सदाकत की कहानी तो आप तक पहुंच गई होगी। सदाकत पिछले 4 महीने से रशिया में है, लेकिन बिहार की पुलिस ने सदाकत के ऊपर यह आरोप लगा दिया कि सदाकत ने उग्र प्रदर्शन किया, सदाकत ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और न जाने क्या क्या आरोप लगा करके प्रोटेस्ट के नाम पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए। वो तो अच्छा हुआ कि देश का विपक्ष, देश में प्रोटेस्ट कर रहे नौजवान और खास करके कॉकरोच जनता पार्टी ने जब जेपी नड्डा के साथ डील किए तो उस वक्त ये बात सरकार के साथ रखी गई थी कि जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं उनके ऊपर से मुकदमे खत्म किए जाएंगे, सदाकत बच जाएंगे, ज्यादा उम्मीद है। एक सदाकत ही नहीं है, बिहार के दरभंगा जिला के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष डॉक्टर जमाल हसन दिल्ली में होते हैं। मुकदमा उनके ऊपर दरभंगा में कर दिया जाता है ये कहकर के कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट में उग्र प्रोटेस्ट किया, उनकी वजह से हालात खराब हुए, उनकी वजह से सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ, उनकी वजह से बच्चे उग्र हो गए। गजब बात यह है कि जिस जमाल हसन के ऊपर FIR दर्ज किया गया, वो जमाल ना तो दरभंगा में थे, ना पटना, ना बिहार में, बल्कि वो दिल्ली में थे, सफर कर रहे थे अलग अलग जगहों पर, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए गए। साथियों, कल शाम मुझे एक जानकारी मिली, कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि आप पर भी केस हो गया है। 23 तारीख का जो प्रोटेस्ट दरभंगा में हुआ था उसमें पथराव और जो हिंसक मामले हुए थे उसको लेकर मुझ पर भी FIR किया गया है। उन्होंने कॉपी भेजा, जब मैंने उसको देखा उस केस की तो मुझे आश्चर्य लग गया कि भाई जब मैं दरभंगा में नहीं हूँ तो मुझ पर FIR क्यों? क्योंकि मैं 19 तारीख को दरभंगा कलकत्ता की मैंने ट्रेन ली थी। मैं 19 से लेकर 22 तक कोलकाता मौजूद था और 23 मतलब 22 के शाम में 4:50 में वहाँ से राजधानी थी सियालदह से नई दिल्ली के लिए। मैंने दिल्ली के लिए ट्रेन लिया क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं, क्योंकि यहाँ हमारा 2 परिवार रहता है दिल्ली में, मेरा बड़ा भाई और मेरा छोटा भाई। तो मेरे बड़े भाई के बड़े बेटा का जो है स्कूल में चोट लगने से तो सर फट गया था, तो वो हॉस्पिटल एडमिट था, तो उसको देखने के लिए मैं यहाँ आ गया और उसके बाद यहीं मैं मौजूद हूँ तब से 23 तारीख से लेके इवेंट की जिस टाइम मैं, आप मुझे ये देख सकते हैं कि 23 तारीख को जो मेरी टिकट थी आपको वो आप देखिए यहाँ 23 तारीख को मैं राजधानी से सफ़र कर रहा हूँ 22 तारीख के शाम में, मतलब सियालदह से दिल्ली के लिए। और 23 तारीख को जिस टाइम में ये प्रोटेस्ट हो रहा है उस टाइम में मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रैपिडो बुक कर रहा हूँ, मतलब 11:58 पे 23 तारीख को, जबकि सुना है कि दरभंगा में 12 बजे से ये शुरू हुआ था, मतलब 23 जुलाई को मैं 11:58 पे राइड बुक कर रहा हूँ अपने भाई के घर जाने के लिए। मुझे ये समझ में नहीं आता आखिर चल क्या रहा है भाई। मतलब मैं दरभंगा में मौजूद नहीं हूँ तब भी मुझ पर केस किया जा रहा है इतना, जबकि मुझे लगता है कि जब ये हुआ है मामला 23, 24, 25 मतलब कल आया है मेरे पास ये जानकारी, यानी एक दिन बीच करके, तो क्या प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी या प्रशासन ने बिना मतलब में किसी के प्रेशर में मुझ पर ये जो FIR करवाया है? आश्चर्य इस बात का है कि भाई आपको ये जानकारी होनी चाहिए ना। मेरा नंबर 8271550001 है। मैं बिहार सरकार से और जिला प्रशासन से मेरा गुजारिश है कि मेरा सर्विलांस निकाला जाए कि मैं दरभंगा में उस डेट में मौजूद था कि नहीं, मेरे नंबर की सर्विलांस जांच हो कि मैं उस डेट में दरभंगा में मौजूद हूँ या नहीं हूँ। और दूसरी बात, मैं आज भी आपको कह रहा हूँ कि इस मामले पर सीधी जांच होनी चाहिए कि मुझ पर ये जो कार्रवाई हुई है और जो भी इसमें दोषी अधिकारी हैं उस पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर मेरे मेरे नाम, मेरे प्रतिष्ठा के साथ अगर खिलवाड़ करने की साजिश की गई है तो फिर इसके लिए मैं आगे तक बात बढ़ाऊंगा, मैं न्यायालय में इस मुद्दे को लेकर जाऊंगा। तो इसकी जांच होनी चाहिए और जो अधिकारी इसमें दोषी हैं उन पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए, मेरे नाम, मेरे सम्मान के साथ ठेस पहुंचाने के लिए। तो बस इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मैं अभी भी दिल्ली में हूं, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के पास ये संदेश भेज रहा हूं कि आप मीडिया के साथ ही इस बात को सामने रखें और बाकी जो सारे सबूत है, मेरे टिकट, मेरे रैपिडो बुकिंग, मेरे वीडियो जो मैं कलकत्ता से ट्रेन पकड़ रहा हूँ, दिल्ली स्टेशन के मेरे वीडियो, वो मैं सारे सबूत आपको इसके साथ भेज रहा हूँ।
बाकी आप सभी मीडिया के साथियों से निवेदन है कि इस मामले को गंभीरता से ले कि एक इंसान जब यहाँ नहीं मौजूद है और उस पर इस तरह से जो है केस किया जाता है, तो आप सोच सकते हैं कि कितने बेगुनाह इस मामले में फंसे होंगे। इन सारी चीज़ों की जांच होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। न जाने इस तरह के कितने मुकदमे दर्ज हुए, इन मुकदमों के पीछे आखिरकार वजह क्या थी? क्या कोई बहुत बड़ा प्रेशर, या ऐसे लोगों को चिन्हित कर लिया गया किसी के द्वारा और नाम डलवा दिया गया? क्योंकि जब हमने इस पूरे मामले को लेकर के, खास करके जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं दरभंगा के, उनसे हमारी जब बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, जो नेता हैं, वो जानबूझ करके साजिश के तहत मुझे फंसाना चाहते हैं, क्योंकि मैं गलत नीति के खिलाफ आवाज बुलंद करता रहता हूं। लेकिन सदाकत का क्या दोष? सदाकत तो बेचारा हिंदुस्तान में नहीं था, 4 महीने से रशिया में, उस इंसान को भी नहीं छोड़ा, उसके ऊपर भी बिहार पुलिस ने मुकदमे दर्ज कर दिए। भाई गलती कीजिए, गलती होती है इंसानों से, लेकिन यह कैसी गलती कि जो बच्चा बिहार तो छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान तो छोड़ दीजिए, यहां से हजारों किलोमीटर दूर रूस में है, उसके ऊपर मुकदमा। इस पूरे मामले को दोस्तों आप किस तरीके से देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।